नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस एकेडमी वेयर में। आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो बात करें, ये आपके सामने भारत का नक्शा है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट रखता है? 2.41% विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। अब बात करें भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात करें, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही शुरू करें तो शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और अगर स्थान की बात करें तो स्थान है इंदिरा पॉइंट, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से। अगर वहीं अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि से देखा जाए तो भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी से शुरू होती है और इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूछा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से। अगर वहीं भारत की मुख्य भूमि से पूछा जाए 8 डिग्री 4 मिनट से। उत्तर में बात करें तो उत्तर में लद्दाख में एक जगह पड़ती है इंदिरा कौल, वहां तक इसका विस्तार है। तो उत्तरतम जो इसका विस्तार है अक्षांशीय है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां भी उत्तरी अक्षांश आएगा और यहां भी उत्तरी अक्षांश आएगा। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर स्थानों की बात करें, यहां इंदिरा पॉइंट है, यहां कन्याकुमारी है और उत्तरतम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट में ध्यान रखना, नीचे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, उत्तर में इंदिरा कौल है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है गुजरात से। गुजरात में एक जगह का नाम है गोहर माता। तो गोहर माता से शुरुआत होती है और यहाँ जो अक्षांश पड़ता है, देशांतर पड़ता है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर है कौन सा? पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात का स्थान है गोहर माता। यहां से लेकर पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, यहां एक देशांतर निकलता है और उस देशांतर का जो स्थिति है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात करें इसके उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? इंदिरा कौल से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। यानी कि इधर लद्दाख से लेकर और तमिलनाडु तक यानी कि कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। वहीं बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। वहीं बात करें इसकी कुल सीमा रेखा की, जिस सीमा रेखा में जलीय सीमा रेखा भी आएगी और स्थलीय सीमा रेखा भी आएगी। तो कुल इसकी सीमा रेखा की बात करें तो वो है 22,716.6 किलोमीटर। इस सीमा रेखा में जलीय सीमा रेखा की लंबाई अलग है और स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई अलग है। जलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें, एक तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा रेखा है, वहीं एक द्वीपों को जोड़कर सीमा रेखा है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो सीमा रेखा है जलीय सीमा वो है 6100 किलोमीटर। अगर इसमें यहाँ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा को भी जोड़ दिया जाए तो कुल तटीय सीमा रेखा हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। वहीं स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई होगी वो है आपके 15,200 किलोमीटर या
15,106.7 किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनकी सीमा रेखा को जोड़ दिया जाए तो 15,106 किलोमीटर बैठता है। और सामान्यतः आंकड़े हम जो पढ़ते आए हैं वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करें इसकी स्थलीय सीमा रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं और उन देशों के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है, और उन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमांकन बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें 15,200 या 15,106 किलोमीटर की, जिस पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। देशों की संख्या कितनी हो गई? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो 7 देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिसकी कुल लंबाई हो जाती है 15,200। अब इस 15,200 को 7 देशों में अलग अलग रूप से विभाजित किया गया है। जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा कितनी बनती है? 3323 किलोमीटर की बनती है। वहीं अफगानिस्तान के साथ बात करें तो कितनी बनती है? 106 किलोमीटर बनती है। वहीं चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ बनती है 3488 किलोमीटर की। वहीं नेपाल के साथ बात करें तो नेपाल के साथ बनती है 1751 या 52 किलोमीटर, 1752। नेपाल भूटान के साथ बनती है 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ बनती है आपकी 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ बनती है आपके 4096। अगर देशों के साथ इसके लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है? बांग्लादेश की पड़ती है। इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर किसकी आती है? चीन की आती है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर किसकी आती है? पाकिस्तान की आती है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आएगा आपका नेपाल। पांचवें नंबर की बात करें तो कौन सा आएगा? म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन सा आएगा आपका? छठवें नंबर पर भूटान और सबसे अंतिम पड़ेगा आपका अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। इसके बाद कौन सा है? चीन। इसके बाद कौन सा है? पाकिस्तान। इसके बाद कौन सा है आपका? नेपाल। इसके बाद म्यांमार। इसके बाद भूटान और सबसे लास्ट में कौन सा है? अफगानिस्तान। वहीं बात करें तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? यानी कि भारत के 2 तट हैं, एक पश्चिमी तट जो अरब सागर के साथ सीमा रेखा बनाता है और एक है पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात के बाद आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है आपका गोवा। गोवा के बाद आता है आपका कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आता है आपका केरल। ये तो हुआ पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट के साथ यानी कि अरब सागर के साथ सीमा रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं। वहीं पूर्वी तट की बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 4 राज्य है पूर्व में है। तो कुल तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो राज्य हैं 5 इधर और 4 इधर, यानी कि 9। आगे बात करें, यहां अरब सागर में एक भारत का ही द्वीप है जिसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में जो है वह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बात करें इसकी समुद्री सीमा रेखा की बात, तो समुद्री सीमा रेखा कितनी है? आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? जैसे यहां भारत का हिस्सा आगे निकला हुआ है, यहां धसा हुआ है, फिर यहां उभार है, तो उभार वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है ताकि वो सीधी हो। तो इस काल्पनिक रेखा को जो सीध में खींची जाती है इसको आधार रेखा कहा जाता है। तो यहां से समुद्री सीमा मापी जाती है। तो इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील यानी कि 1 मील में 1800 मीटर होते हैं। तो 1200 समुद्री मील तक जो सीमा रेखा होगी उसे कहते हैं घरेलू या प्रादेशिक सीमा, यानी कि इसमें भारत का पूर्ण अधिकार है, ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ खनन भी कर सकता है, यहाँ साफ सफाई, यहाँ तेल दोहन कर सकता है, यहाँ मछली पालन कर सकता है, उनका दोहन कर सकता है। फिर इसके बाद
इस घरेलू सीमा रेखा से 12 समुद्री मील आगे, या कह सकते हैं आधार सीमा रेखा से समुद्री 24 समुद्री मील आगे जो सीमा बनती है वो कहलाती है समीपस्थ सीमा रेखा। यहां जो भारत को अधिकार है वो दोहन का, और जो शिप आते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के उनसे वो टैक्स वसूल कर सकता है। इसके बाद बात करें तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूरी तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इस पर भी भारत का अधिकार होता है। इसके बाद जो समुद्र पड़ता है वो अंतरराष्ट्रीय समुद्र होता है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, सभी का बराबर अधिकार होता है। अब बात करें आगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ 7 देश लगते हैं। अब इन 7 देशों के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं? तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 गुजरात, दूसरा लेते हैं राजस्थान, तीसरा लेते हैं आपका पंजाब, चौथा लेते हैं आपका ये टेरिटरी प्रदेश है। तो पहले राज्य ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश, चौथा। पांचवे की बात करें तो पांचवा आएगा आपका उत्तराखंड, छठवा आएगा आपका यूपी, सातवां आएगा आपका बिहार, आठवां आएगा आपका पश्चिम बंगाल, नवा आएगा आपका सिक्किम, 10वां आएगा आपका आसाम, फिर 11वां आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, 12वां आएगा आपका नागालैंड, 13वां आएगा आपका मणिपुर, 14वां आएगा आपका मिजोरम, 15वां आएगा आपका त्रिपुरा और 16वां आएगा आपका 16वां जो है आपका मेघालय। अब टेरिटरी प्रदेशों की बात करें तो टेरिटरी प्रदेश 2 लगेंगे, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। ठीक है, तो 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पाकिस्तान के साथ राज्यों की बात करें, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, तो 3 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, तो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट सीमा रेखा नहीं बनती, ये अधिकार में है पाकिस्तान के, लेकिन हिस्सा भारत का है। वहीं चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ सबसे पहले टेरिटरी प्रदेश आ जाएगा अपना लद्दाख। इसके बाद राज्य की बात करें, राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ राज्य है 1 2 3 4, यानी कि चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि लेह लद्दाख वाला अरुणाचल चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ सबसे पहला आएगा आपका यह है उत्तराखंड, इसके बाद यहां पड़ेगा आपका यूपी, इसके बाद बात करें बिहार, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, जिसकी लंबाई है 1752 किलोमीटर। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान, सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आसाम और आसाम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1 2 3 4, 4 राज्य भूटान के साथ 699 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है 1643 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4, यानी कि 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कितनी? 1643 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है, जो मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है।
तो 1 2 3 4 5, तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखा बनती है। अब बात करें कर्क रेखा और अंतरराष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा की, तो भारत के मध्य से एक सीमा रेखा गुजरती है 82.5 उत्तरी अक्षांश, इसे 23.5 उत्तरी अक्षांश, इस 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है, कहां कहां होकर निकलती है? तो सबसे पहला राज्य लेते हैं आप गुजरात, गुजरात के बाद लेंगे हम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद लेंगे हम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद लेंगे हम झारखंड, झारखंड के बाद लेंगे हम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद लेंगे हम त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद लेंगे हम मिजोरम। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 राज्य। एक राजस्थान रह गया यहाँ, ये राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्य कौन कौन से? पश्चिम से पूर्व चलें तो पश्चिम में सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिजोरम। अगर इसी को पूर्व से पश्चिम पूछ लिया जाए तो पूर्व से पश्चिम सबसे पहले क्या आएगा? मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। तो ये 8 राज्यों से निकलती है। वहीं अंतर भारतीय मानक समय की बात करें तो भारतीय मानक समय कितनी है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 पूर्वी देशांतर। अब ये किन किन राज्यों से निकलती है? सबसे पहले निकलती है ये उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आती है? छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ही कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये पहुंचती है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये पहुंचती है आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करें कितने राज्य हो गए, तो सबसे पहले यूपी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। तो 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर निकलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का 82.5 पूर्वी देशांतर, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो किस राज्य में है? वो है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है? 2.41% रखता है। अब बात करें भारत की जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? वह है 22,716.6 किलोमीटर। ये 2 भागों में बांटी गई है, एक है आपकी जलीय सीमा और एक आपकी स्थलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक मुख्य भूमि और एक द्वीप समूह सहित तट रेखा। तो भारत की तटीय सीमा रेखा जो मुख्य भूमि की है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, जो गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल पर तक जाती है। तो भारत के 2 तट हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर 5 राज्य पड़ेंगे: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल। तो 5 राज्य हो गए। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 4 यहाँ हो गए। तो 9 राज्य भारत के तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ हो जाएगा एक लक्षद्वीप और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा को भी शामिल कर लिया जाए 6100 किलोमीटर में, तो कितनी हो जाएगी? 7516। अब तट रेखा की बात चल रही है, समुद्र की बात चल रही है, तो आधार रेखा से
12 समुद्री मील जाएंगे तो कौन सी सीमा रेखा कहलाएगी? घरेलू सीमा या प्रादेशिक सीमा कहलाएगी। अब इसी घरेलू सीमा से 12 समुद्री मील आगे, अर्थात कह सकते हैं आधार रेखा से 24 समुद्री मील आगे कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? समीपस्थ सीमा क्षेत्र कहलाएगा। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको EEZ इकोनॉमी एक्सक्लूसिव जोन कहलाएगा। आगे बात करें, तटीय रेखा हो गई। अब स्थलीय सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 15,200 या 15,106 किलोमीटर, जिस पर 3323 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान की सीमा रेखा है, 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, 3488 किलोमीटर के साथ चीन सीमा रेखा बनाता है, 1752 किलोमीटर के साथ नेपाल सीमा रेखा बनाता है, 699 के साथ भूटान सीमा रेखा बनाता है, 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनती है, और सबसे ज्यादा 4096 बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनती है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद बात करें राजस्थान, राजस्थान के बाद बात करें पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, फिर लेह लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका सिक्किम, फिर आपका असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल पुनः आ जाता है इधर। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब देखिए, भूटान जो राज्य है ये 3 देशों के साथ सीमा रेखा सिक्किम जो राज्य है, ये सिक्किम जो है 3 देशों के साथ बनाता है। नंबर 1 नेपाल, नंबर 2 चीन, नंबर 3 भूटान। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 के साथ बनाता है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल किस किस के साथ बनाता है? तो पश्चिम बंगाल भी नेपाल, इधर बात करें भूटान, और इधर बात करें बांग्लादेश। तो पश्चिमी बंगाल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल एक तो बनाएगा नेपाल के साथ, दूसरा बनाएगा किसके साथ? बांग्लादेश का साथ, और तीसरा बनाएगा आपका भूटान के साथ। तो एक सिक्किम हो गया और एक आपका पश्चिम बंगाल हो गया, जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले हिस्से की बात करें तो लेह लद्दाख वाला हिस्सा भी 3 के साथ, इधर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो जाता है, ये अफगान वाला हिस्सा हो जाता है, और ये चीन वाला हिस्सा हो जाता है। तो 3 राज्य ऐसे हैं, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाती हैं। 2 राज्य कौन कौन से हैं? पहला सिक्किम, सिक्किम बनाता है नेपाल, चीन और भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल 3 के साथ बनाता है, वो कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है आपका लेह लद्दाख, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है।